आपने बहुत बार सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि बेईमानी से कमाया हुआ पैसा किसी न किसी रूप में आपसे छिन ही जाता है। चाहे बीमारी में लग जाए या कोई नुकसान हो जाए, मतलब कुछ भी करके वो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। आज हम इस कहानी में सीखेंगे कि ईमानदारी कैसे सिखाई जाती है। इस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी मजबूत बन सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी ई बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपको हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ लिखी गई हैं। वर्ड मीनिंग्स भी साथ में दिए गए हैं जिससे पढ़ने में आसानी होती है। अमेज़न या आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है टीचिंग ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी होता है, ठीक है। इसमें एच साइलेंट होता है इसलिए इसको ऑनेस्टी पढ़ते हैं, ओ का साउंड रहेगा। होनेस्टी नहीं पढ़ेंगे। टीचिंग, टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे टीचर होता है वो क्या करता है, टीच करता है, पढ़ाता है। पढ़ाना या सिखाना, मतलब दूसरे को सिखाना। खुद सीखना होगा तो लर्न यूज करेंगे हम, लर्न। टीचिंग सिखाना, ऑनेस्टी ईमानदारी। तो ईमानदारी सिखाना इसका टाइटल है। इट वॉज अ बिजी इवनिंग एट अ ग्रोसरी स्टोर। तो इट जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए वॉज था। अ बिजी इवनिंग यानी कि एक व्यस्त, यानी कि बिजी व्यस्त होता है, इवनिंग शाम थी। एट कहाँ पर थी, अ ग्रोसरी स्टोर यानी कि जो ग्रोसरी होती है किराने की दुकान जो होती है तो उसको ग्रोसरी स्टोर बोला जाता है। तो ग्रोसरी स्टोर के ऊपर एक व्यस्त शाम थी यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ भाड़ हो रखी थी उस पर। आई गेव अ 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। तो मैंने दिया अ 50 रुपी नोट, एक 50 रुपए का जो नोट होता है वो मैंने दिया। किसको दिया, टू द शॉपकीपर। द लगाए क्योंकि किसी विशेष दुकानदार की बात हो रही है, ठीक है। इसको शॉपकीपर ना पढ़ के शॉपकीपर पढ़ेंगे क्योंकि दुकानदार को दिया। एंड और आस्क्ड फॉर अ मैच बॉक्स। और मैंने जो है आस्क्ड फॉर मांगी मैंने अ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स यानी कि माचिस की जो डिबिया होती है, बॉक्स होता है, वो मैंने मांगा, ठीक है। तो 50 का नोट दिया, उसको बोला कि सेठ जी एक माचिस का डब्बा दे दो आप। द शॉपकीपर जो दुकानदार है, गेव मी उसने दिया मुझे द मैच बॉक्स। और जो माचिस का डिब्बा है वो उस शॉपकीपर ने मेरे को दे दिया। विच कॉस्ट यानी कि जिसकी कीमत 10 रुपीज, जिसकी कीमत 10 रुपए थी या लागत 10 रुपए थी उसकी। एंड और देन उसके बाद में रिटर्न लौटाए मुझे 90 रुपीज, 90 रुपए जो है उसने लौटाए। तो मैंने तो 50 रुपए का ही नोट दिया था, 10 रुपए का उसने काट लिया होगा और उसने मुझे 90 रुपए लौटा दिए। आई अजय, मैं अजय, अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, एक 10 साल का लड़का, स्टूड देयर शॉक्ड और खड़ा था वहां पर। शॉप यानी कि एकदम हैरान खड़ा था। हैरान क्यों था आगे बताएगा ये। कोर्ट में लिखा है वाई डिड ही गिव मी 90 रुपीज। तो उसने जो है क्यों दिए मुझे, ठीक है, क्यों दिए मुझे 90 रुपीज, 90 रुपए जो है उसने मुझे क्यों दिए। तो पास्ट का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो लेकिन उसको डब्ल्यू एच लगा के आया है कि मुझे 90 रुपए है वो क्यों दिए। आई थॉट मैंने सोचा, मैंने किसने, अजय ने। अजय कौन, 10 साल का लड़का है जो 50 रुपए का नोट लेकर के दुकान पे गया था। ही शुड हैव गिवन मी ओनली 40 रुपीज, ठीक है। तो ये है कि शुड हैव का यूज हुआ है यहाँ पे, शुड हैव गिवन मी यानी कि उसे देना चाहिए था। उसने दिया नहीं, उसे देना चाहिए था। मुझे ओनली केवल 40 रुपीज, 40 रुपए देने चाहिए थे उसे मुझे। बिकॉज क्योंकि आई पेड 50, मैंने उसे 50 रुपए दिए थे। तो उसे 10 रुपए माचिस के बॉक्स के काटने थे और मुझे 40 रुपए लौटाने थे, लेकिन उसने 90 रुपए मुझे क्यों दिए, ठीक है। तो वाई डिड ही गिव मी 90 रुपीज। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, सेड उसने कहा, टेल हिम हिज मिस्टेक। टेल हिम बताओ उसे, हिज मिस्टेक उसकी गलती जो है वो बताओ उसे, ठीक है। तो हिम जो है यहाँ पे शॉपकीपर के लिए आया है, ठीक है। और हिज जो है वो भी इसके शॉपकीपर के लिए है। हिज मिस्टेक उसकी गलती, ठीक है। बताओ उसे उसकी गलती बताओ। तो एक पल के लिए जो है मेरा दिल जो है वो बोला कि इसको दुकानदार को बता देनी चाहिए कि उसने गलती कर दी है। बट लेकिन
अनदर वॉइस यानी कि दूसरी आवाज, इनसाइड अंदर, विस्पर यानी कि फुसफुसाई, तो अंदर एक और आवाज भी निकली, कीप इट रख लो इसे। 90 रुपए जो मिले हैं उनकी बात हो रही है, यहाँ पे इट आया है उनके लिए कि रख लो इसे, इट्स एक्स्ट्रा मनी, ये अतिरिक्त पैसा है, फॉर यू तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए ये अतिरिक्त पैसा है, इसको रख लो तुम्हें। ठीक है, तो बात सीधी सी है कि उसने 50 रुपए का नोट दिया था, 10 रुपए की मैच स्टिक या जो मे भी मैच बॉक्स है, माचिस का जो डब्बा है, पूड़ा है जिसको आप बोलते हो, वो उसको काट के उसे 40 रुपए लौटाने थे। लेकिन दुकानदार ने क्या सोचा कि इसने मुझे 100 रुपए दिए हैं, तो उस हिसाब से उसने 10 रुपए काटे और इसको 90 रुपए जो है वो लौटा दिए। ठीक है, तो इसके पास में क्या है, अभी एक्स्ट्रा के 50 रुपए आ गए हैं। ठीक है, एंड और दैट डे, उस दिन, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, डिफीटेड ऑनेस्टी, तो डिफीट का मतलब होता है हराना। ठीक है, युद्ध में हराते हैं ना, डिफीट करना, तो डिफीटेड हरा दिया, ऑनेस्टी ईमानदारी को, तो पहली बार जो है उस दिन बेईमानी ने ईमानदारी को हरा दिया। आई क्वाइटली, यानी कि चुपचाप, टुक लिया, द 90 रुपीज, जो 90 रुपए थे वो मैंने चुपचाप लिए, एंड ओके लिए, और सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं कहा। ठीक है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं कहा, एंड और लेफ्ट द शॉप, और छोड़ दी दुकान, तो दुकान से वो निकल गया। ठीक है, कुछ नहीं कहा, यानी कि बेईमानी कर ली। द शॉपकीपर हैड थॉट, शॉपकीपर हैड थॉट, शॉपकीपर जो है उसने सोचा था या सोच चुका था। आई गेव हिम 100 रुपी नोट, कि मैंने दिया था उसको एक 100 रुपी नोट, 100 रुपए का नोट जो है मैंने उसको दिया था, शॉपकीपर ने ऐसा सोचा था। नाउ अब आई हैड 50 रुपी मोर फ्री मनी, तो मेरे पास में थे, ठीक है, 50 रुपीज से 50 रुपए थे, अधिक थे, एक या आप अतिरिक्त बोल सकते हो, अतिरिक्त 50 रुपए थे, और दैट इज क्या है, फ्री मनी, यानी कि फ्री का पैसा है। आई थॉट, मैंने सोचा, हैप्पीली, खुशी से मैंने सोचा, लेट्स हैव अ पार्टी, आओ क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। ठीक है, फ्री का पैसा है 50 रुपए, पार्टी करते हैं। आई वेंट स्ट्रेट टू अ बर्गर स्टॉल, तो मैं गया, ठीक है, गो वेंट गया, स्ट्रेट यानी कि सीधा, तो मैं सीधा गया, कहाँ पर गया, अ बर्गर स्टॉल, एक जो बर्गर जहाँ पे मिलता है बर्गर, ये ले रखा है इस बच्चे ने, तो बर्गर स्टॉल जो है, ठेला जो है, उस पर मैं गया। आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, मैंने खाया, अ स्मॉल बर्गर फॉर 30 रुपीज, और मैंने एक छोटा बर्गर जो है 30 रुपए का, वो मैंने खाया। एंड और विद द रिमेनिंग 20, और जो बचे हुए जो 20 थे, 20 रुपए थे, आई हैड अ प्लेट ऑफ पानी पूरी, तो मैंने ली एक प्लेट जो है पानी पूरी की प्लेट जो है वो ले ली मैंने। देन उसके बाद में आई वेंट होम, मैं घर पे गया। एट होम, घर पर, आई गेव माई मदर, मैंने दिया, माई मदर, मेरी मम्मी को, द मैच बॉक्स एंड 40 रुपीज, और जो मैच बॉक्स था, माचिस का जो डब्बा था वो दिया, और 40 रुपए जो है, रुपीज जो है वो मैंने मम्मी को दे दिए, क्योंकि मम्मी ने तो 50 रुपए ही दिए थे, तो 10 रुपए का मैच बॉक्स और 40 रुपए मम्मी को लौटा दिए। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड वेंट बैक, और वापस चली गई, टू हर वर्क, अपने काम के ऊपर। तो मम्मियाँ घर में काम करती हैं अपना, तो लिया पैसा और मैच बॉक्स किया और अपना काम पर जो है वो चली गई। बट लेकिन अब मैं तो पार्टी करके आ गया ना, तो वही बोल रहा है लड़का जो अजय है, वो बोल रहा है पार्टी कर ली मैंने तो। बट लेकिन आफ्टर 30 मिनट्स, लेकिन 30 मिनट के बाद में, माई स्टमक, स्टमच नहीं पड़ता है, स्टमक, मेरा जो पेट है, स्टमक जो है, स्टार्टेड, शुरू हुआ, टू हर्ट यानी कि दर्द होना, शुरू हुआ, बैडली, बुरी तरह से। ठीक है, तो एडवर्ब है यहाँ पे बैडली, तो दर्द कैसा हुआ, बुरी तरह से जो है वो दर्द होना स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। आ मॉम, आ मम्मी, माई स्टमक इज पेनिंग, मेरा जो स्टमक है, पेट है, वो क्या कर रहा है, पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, माई स्टमक इज पेनिंग। आई क्राइड, मैं जो है वो चिल्लाया, रोया, मैं रोया कि मम्मी पेट दर्द कर रहा है, ऐसे। माई मदर लुक्ड वरीड, मेरी मम्मी जो है वो दिखी, वरीड, चिंतित दिखी वो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड अजय, क्या हुआ अजय। आई गेव यू हेल्दी दाल राइस, मैंने दिया था तुम्हें हेल्दी यानी कि स्वस्थ दाल राइस दिया था, फॉर लंच, लंच के लिए, तो लंच में तो आपको दाल चावल दिया था मैंने, कि एकदम हेल्दी था वो। ठीक है, क्या हुआ, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने नहीं बताया मम्मी को कि मम्मी मैं बाहर जाके बर्गर और वो पानी पूरी खा के आया हूँ। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, यानी कि आफ्टर के बाद में, अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के बाद में, आई स्टार्टेड वॉमिटिंग, मैंने शुरू कर दिया वॉमिटिंग,
ठीक है। तो वॉमिट होता है उल्टी करना, ठीक है, खाया हुआ जो है उसको बाहर निकाल देना, पेट के अंदर जो भी उसको मुंह से बाहर निकाल देना, उल्टी करना। तो मैंने शुरू कर दिया वॉमिटिंग, उल्टी करना जो है वो शुरू कर दिया मैंने, ठीक है, स्टार्ट करना शुरू करना। द फ्लोर वॉज, अब जो फ्लोर है, फर्श जो है वो था फुल ऑफ वॉट आई हैड ईटन, ठीक है। तो वो किससे भरा हुआ था, वॉट यानी कि जो कुछ भी, ठीक है, वॉट का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव से, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज है, जो आई हैड ईटन, जो मैं खा चुका था, उससे जो है फ्लोर जो है वो पूरा भर गया। डैश लगा के क्या खाया था मैंने, क्या क्या था उसके अंदर, पीसेस ऑफ बर्गर, बर्गर के टुकड़े थे, एंड और पानी पूरी, तो पानी पूरी के टुकड़े थे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है ना, पीसेस ऑफ बर्गर एंड पानी पूरी, पानी पूरी और बर्गर के टुकड़े थे उसके अंदर, क्योंकि खाना खाते हो तो वो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो वो सारा कुछ था। माई मदर लुक्ड एट मी, मेरी मम्मी ने जो है लुक एट, लुक एट होता है पर हाँ, ये फ्रेजल वर्ब होता है देखना किसी को, तो मेरी मम्मी ने मुझे देखा विथ शॉक यानी कि सदमे के साथ में देखा, एंड सेड कहा व्हाट इज दिस, क्या है यह, व्हेन डिड यू ईट दिस जंक फूड, कि वो सिंपल है कि तुमने जो है वो कब जो है खाया, दिस जंक फूड, ये जंक फूड तुमने कब खाया, ठीक है। जंक फूड बोलते हैं कि अस्वस्थ खाना, ठीक, जो बाहर का तला भुना खाना होता है उसको जंक फूड बोला जाता है, जंक फूड, फास्ट फूड। दिस टाइम, इस बार, आई कुंट हाइड द ट्रूथ, आई कुंट हाइड, हाइड मतलब होता है छिपाना, तो मैं नहीं छिपा सका, द ट्रूथ यानी कि जो सत्य है वो मैं नहीं छिपा सका। आई सेड सॉफ्टली, मैंने कहा सॉफ्टली, एकदम कोमलता से मैंने कहा, मॉम आई एट अ बर्गर, मैंने एक बर्गर खाया, एंड और अ प्लेट ऑफ पानी पूरी, और एक प्लेट पानी पूरी जो है वो मैंने खाया। शी स्कॉल्डेड मी, तो मम्मी जो है उन्होंने क्या किया, डांटा मुझे, उन्होंने डांटा। सो मच फास्ट फूड, इतना ज़्यादा फास्ट फूड, फास्ट का मतलब तेज होता है, लेकिन फास्ट फूड जो है साथ में आता है, इसका मतलब होता है वही बाहर का खाना, ठीक है, जो तला भुना अस्वस्थ खाना है उसको जंक फूड, फास्ट फूड बोला जाता है। तो इतना ज़्यादा फास्ट फूड खाया। वेयर डिड यू गेट द मनी फ्रॉम, तो सिंपल सा है कि तुमने जो है कहाँ से प्राप्त किया, ठीक है, तुमने वेयर कहाँ से जो है गेट पाया, द मनी पैसा पाया, यानी उस चीज के लिए, उस खरीदने के लिए उस चीज को पैसा पाया, फ्रॉम यानी कि से, तुम्हें पैसा जो है वो कहाँ से मिला, कहाँ से तुम्हें पैसा पाया। आई लुक डाउन, मैंने नीचे देखा, एंड और कन्फेस्ड, ठीक है, तो कन्फेस मतलब होता है स्वीकार कर लेना, अपना गुनाह दोष जो है वो मान लेना, तो मैंने जो है स्वीकार किया। व्हेन आई बॉट द मैच बॉक्स, जब मैंने क्या किया, आई बॉट, ठीक है, बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट, ठीक है, आर आ जाता है उसमें यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आर नहीं है, बॉट है। तो मैंने खरीदा था द मैच बॉक्स, जब मैंने माचिस का डब्बा खरीदा, द शॉपकीपर गेव मी 90 रुपीज़, शॉपकीपर जो है उसने दिए मुझे 90 रुपए दिए, उसने मुझे इंस्टेड ऑफ 40, इंस्टेड के बदले, के बावजूद, और 40 यानी कि 40 के बदले उसने मुझे 90 रुपए दिए। आई केप्ट द एक्स्ट्रा 50, मैंने जो है रख लिए द एक्स्ट्रा 50 यानी कि जो अतिरिक्त 50 रुपए थे वो मैंने रख लिए, एंड और यूज इट फॉर ईटिंग, और मैंने उपयोग किया उसका, ईटिंग खाने के लिए जो है मैंने उपयोग किया उसका। माई मदर्स फेस, यानी कि मेरी माता जी का जो फेस है, चेहरा जो है, टर्न सीरियस, यानी कि वो हो गया, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया, ठीक है। तो टर्न का मतलब बदलना होता है, मुड़ना होता है। तो जैसे फेस पहले नॉर्मल था, ठीक है, जैसे ही मैंने उनको बात बताई कि मैंने एक्स्ट्रा 50 रुपए जो है उसको यूज़ कर लिया, तो उनका चेहरा का जो भाव है वो बदल के गंभीर हो गया, तो हम टर्न यूज़ करेंगे कि टर्न रेड लाल हो गया, टर्न सीरियस गंभीर हो गया, तो वैसे ही। शी सेड, उन्होंने कहा, माता जी ने कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, तो शुड हैव का यूज है कि तुम्हें चाहिए था, कि तुम्हें ये करना चाहिए था। यू शुड हैव रिटर्न, तुम्हें लौटाना चाहिए था, दैट एक्स्ट्रा मनी यानी कि वो जो अतिरिक्त पैसा था वो तुम्हें लौटाना चाहिए था, लेकिन तुमने लौटाया नहीं। अजय, अजय, तो अजय को इसने कहा मम्मी ने, आई ऑलवेज टॉट यू, ठीक है, तो टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट, तो आई ऑलवेज टॉट यू, मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है, ठीक है, सिखाया था, है नहीं, सिखाया था। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ईमानदार बनना जो है मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया था। आई सेड विथ टीयर्स, मैंने कहा विथ टीयर्स यानी कि आंसुओं के साथ में कहा, आई एम सॉरी मदर, ठीक है, मुझे अफसोस है माता जी, आई एम सॉरी।
ठीक है। शी सैट बिसाइड मी, वह बैठी मेरे बगल में बैठी, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, मेरे बगल में बैठी, एंड और सेड समथिंग, और कहा उन्होंने, दैट आई विल नेवर फॉरगेट, जो चीज़ जो उन्होंने कही, दैट यानी कि जो चीज़ जो है उन्होंने कही, रिलेटिव के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, कि मेरी मम्मी ने जो कुछ मुझे कहा, आई विल नेवर फॉरगेट, मैं जो है वो कभी नहीं भूलूंगा। मनी, पैसा, दैट कम्स फ्रॉम डिसऑनेस्टी, दैट कम्स यानी कि जो कम्स आता है, फ्रॉम डिसऑनेस्टी, बेईमानी से जो पैसा आता है, नेवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कभी भी जो है ब्रिंग लेके आना, ब्रिंग्स, ठीक है, यहाँ पे मनी के लिए बात हो रही है इसलिए ऐसी आई है सिंगुलर की तरह, तो कभी भी जो है वो नहीं लेके आता हैप्पीनेस, खुशियां जो है वो कभी भी नहीं लेके आता। इट लुक्स स्वीट, ये दिखता है, लुक दिखना, वो दिखता है, स्वीट दिखता है यानी कि मीठा दिखता है, इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत के अंदर मीठा दिखता है, बट लेकिन इट ऑलवेज एंड्स, लेकिन वह हमेशा जो है अंत करता है, अंत होता है उसका, विथ पेन, दर्द के साथ में अंत होता है। देन उसके बाद में शी कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखा, यू यूज दैट मनी, तुमने उपयोग किया, दैट मनी, उस पैसे का, टू ईट फास्ट फूड, खाने के लिए फास्ट फूड, यानी कि वही जंक फूड, फास्ट फूड खाने के लिए तुमने उपयोग किया, एंड और फेल्ट हैप्पी फॉर अ शॉर्ट टाइम, और महसूस किया, हैप्पी खुश महसूस किया, फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कि थोड़े समय के लिए खुश महसूस किया, बट लेकिन नाउ अब, यू आर सफरिंग, तुम क्या हो, सफर कर रहे हो, तुम पीड़ित हो अभी, ठीक है, सफर हो ना, पीड़ित हो ना, दर्द में हो ना, अब तुम दर्द में हो, सफर कर रहे हो, पीड़ित हो तुम अभी। दिस इज अ स्मॉल पनिशमेंट, ये क्या है, एक छोटी सजा है, पनिशमेंट है। प्रॉमिस मी, वादा करो मुझसे, दैट की यू विल नेवर टेक समथिंग, यानी कि तुम जो है वो नहीं लोगे, समथिंग कोई चीज जो वो नहीं लोगे, दैट डजेंट बिलोंग टू यू, यानी कि जो नहीं करती है, बिलोंग यानी कि होना, संबंधित होना, आपका होना, टू यू यानी कि जो आपकी नहीं है वो चीज आप नहीं लोगे, ये मुझसे प्रॉमिस करो, ठीक है। तो प्रॉमिस मी दैट की, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दैट है इसका मतलब है की, ठीक है। यू विल नेवर टेक समथिंग दैट, और ये वाला जो है ये रिलेटिव है, इसका मतलब है जो, ठीक है ना, तो ऐसे मीनिंग जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है दैट का, कि वादा करो कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो तुम नहीं लोगे। प्रॉमिस, वादा करो, दैट की यू विल ऑलवेज लिव, यानी कि तुम हमेशा जो है वो जियोगे, रहोगे, एन ऑनेस्ट लाइफ, यानी कि एक जो ईमानदार जीवन है वो तुम हमेशा जियोगे, वादा करो मुझसे। तो मम्मी ने ये सब मुझसे कहा। आई वाइप माई टीयर्स, मैंने जो है वाइप करना यानी कि पोंछना, तो मैंने पोंछे, माई टीयर्स, मेरे आंसू जो हैं उनको मैंने पोंछा, एंड और सेड, कहा, आई प्रॉमिस मदर, मैं वादा करता हूँ, माताजी, मम्मी, मैं वादा करता हूँ मैं नहीं करूँगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, माई मदर टुक मी टू द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप, मेरी मम्मी जो है, टुक मी, टेक मी होता है लेके जाना, टुक मी ले गई मुझे, टू द ग्रोसरी शॉप यानी कि जो किराने की दुकान थी वहां पर मेरी मम्मी मुझे ले गई। वी रिटर्न, हमने लौटाया, द एक्स्ट्रा 50 रुपीज यानी कि जो अतिरिक्त 50 रुपए थे वो हमने लौटाए, टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को, दुकानदार को हमने एक्स्ट्रा 50 रुपए लौटाए। द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड, जो दुकानदार है वॉज सरप्राइज, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे, आश्चर्यचकित था, एंड और सेड, उसने कहा, यू आर अ ग्रेट मदर, तुम क्या हो, एक अच्छी माँ हो, ठीक है, महान माँ हो, एंड और योर सन, तुम्हारा बेटा जो है, विल बिकम, वो बनेगा, अ ग्रेट मैन, तो ग्रेट मैन एक अच्छा आदमी बनेगा, महान आदमी बनेगा, तुम एक अच्छी माँ हो, तुम्हारा बेटा जो है एक महान आदमी बनेगा। दैट डे, उस दिन, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, व्हाट ऑनेस्टी ट्रूली मीन्स, यानी कि क्या ऑनेस्टी का वास्तविक या सच्चा जो मतलब होता है वो मैं समझ गया, ठीक है, तो समझ में आने वाली कहानी है। फ्रॉम दैट मोमेंट, यानी कि उस क्षण से, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, रिस्पेक्टिंग, सम्मान करना, माई मदर, मेरी माताजी का, इवन मोर, और भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। शी टॉट मी, उन्होंने जो है, टीच की सेकंड फॉर्म, टॉट, सिखाया मुझे, अ लेसन यानी कि एक सबक, एक पाठ सिखाया, फॉर लाइफ, जीवन के लिए। क्या था वो पाठ? ऑनेस्टी मे नॉट गिव यू मनी, ईमानदारी जो होती है, मे नॉट गिव यानी कि ना दे आपको, ठीक है, मनी पैसा ना दे, कि ऐसा हो सकता है कि ईमानदारी जो है वो आपको पैसा ना दे, बट लेकिन
इट विल ऑलवेज गिव यू पीस, लेकिन ये हमेशा आपको देती है पीस, देती है शांति, देती है एंड रिस्पेक्ट, आदर देती है, सम्मान देती है। तो ये पार्ट जो है, ये जो है शी टॉट मी, ठीक है, उन्होंने मुझे सिखाया, ठीक है, कि ईमानदारी जो है वो भले ही पैसा ना दे आपको, लेकिन आपको शांति और रिस्पेक्ट देती है। इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा कहानी पढ़ करके। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और हर कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं ताकि स्टोरी जो है वो पढ़ने में और भी मज़ेदार और आसान लगे। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, ई बुक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली, और ये हमारी वेबसाइट है। इसके ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ऑनेस्टी, ठीक है, तो इसमें एच साइलेंट होता है। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड फेयर, द क्वालिटी यानी कि वह गुण, ऑफ बीइंग होने का, ट्रूथफुल सच्चा होने का, एंड फेयर, फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ साफ सही सही की बात होगी कि न तो आप उसकी साइड हो न इसकी साइड हो, ठीक है, आप बिल्कुल सच के साथ में हो, फेयर हो, ठीक है। वो फेयर का मतलब तो साफ भी होता है, गोरा भी होता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है, और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। ग्रोसरी, ग्रोसरी किराने की दुकान होती है, ठीक है, जहाँ पे दाल चावल चीनी सब मिलता है। अ शॉप, एक दुकान, वेयर जहाँ पर फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर सोल्ड, फूड भोजन हो गया, हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि घरेलू जो सामान होते हैं वो आर सोल्ड यानी कि वो बेचे जाते हैं, ठीक है। तो ये पैसे में लिखा गया है फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स आर सोल्ड, तो बेचते हैं, तो वो जो है जो होती है उसको ग्रोसरी बोलते हैं। शॉक्ड मतलब हैरान होता है, वेरी सरप्राइज्ड यानी बहुत ही आश्चर्यचकित, और अपसेट दुखी हो, बाय समथिंग किसी चीज से, अनएक्सपेक्टेड यानी कि बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड यानी कोई चीज जो है वो होगी अनएक्सपेक्टेड होगी जिसकी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, अप्रत्याशित बोलते हैं वैसे, तो वो हो गया। मिस्टेक का मतलब गलती होता है, समथिंग यानी कि कोई चीज दैट इज नॉट करेक्ट यानी कि जो सही नहीं है, और रॉन्ग और जो क्या है गलत है, तो वो क्या है, वो मिस्टेक है। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाया, ठीक है। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, ठीक है, बोलना वेरी सॉफ्टली, बहुत ही हल्के से बोलना। सो दैट ताकि ओनली समवन, केवल जो समवन कोई जो है क्लोज यानी कि जो पास में है, कैन हियर वो सुन सके, तो कोई होता है फुसफुसाना, ठीक है, धीरे धीरे बोलना, ठीक है, विस्पर। डिसऑनेस्टी बेईमानी होता है, ईमानदारी का उल्टा। द एक्ट ऑफ बीइंग अनट्रूथफुल, यानी वह काम ऑफ बीइंग होने का, अनट्रूथफुल असत्य होने का, और अनफेयर अनुचित होने का, ठीक है, तो वही होता है डिसऑनेस्टी। ओके, डिफीटेड, डिफीट, डिफीट वर्ब होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, मतलब होता है हारना, ठीक है, हार गया, तो यहाँ पे डिफीटेड है इसलिए हार गया, वैसे होता है हारना। टू लूज यानी कि लूज का मतलब भी खोना, हारना, और फेल असफल होना, अगेंस्ट के विरुद्ध, समथिंग और समवन किसी चीज और किसी आ, व्यक्ति के विरुद्ध जो है आपको हारना या असफल होना ही होता है डिफीट होना। तो एक सेंटेंस आया था, डिसऑनेस्टी डिफीटेड ऑनेस्टी, यानी कि बेईमानी जो है उसने हरा दिया ईमानदारी को, ऐसे। ओके, क्वाइटली, क्वाइटली का मतलब चुपचाप होता है, इन अ साइलेंट और काम वे, यानी कि एक साइलेंट तो चुपचाप हो गया, काम, काम का मतलब शांत हो गया, वे तरीका, तो उससे क्वाइटली। रिमेनिंग तो क्या था, क्वाइटली चुपचाप जो है, आई क्वाइटली लेफ्ट द शॉप, मैंने चुपचाप जो है दुकान छोड़ दी, दुकान से निकल गया एक्स्ट्रा पैसा लेकर के। रिमेनिंग का मतलब होता है बाकी। स्टिल लेफ्ट यानी कि अभी भी बचा हुआ हो, और नॉट यूज्ड और उपयोग में नहीं हो, तो उसी की बात होती है रिमेनिंग, बचा हुआ। वरिड, वरिड चिंतित होता है। फीलिंग एंग्सियस महसूस करना, एंग्सियस यानी कि घबराया हुआ, और या फिर ट्रबल्ड यानी कि परेशान, अबाउट समथिंग किसी चीज को लेकर के, तो वही क्या होता है, वरीड होता है, चिंतित होता है। वॉमिटिंग, ठीक है, तो वॉमिट का मतलब उल्टी करना होता है, इसमें आईएनजी लग गया था, ठीक है, उल्टी कर रहा था। टू थ्रो अप यानी कि फेंकना, बाहर फेंकना। फूड यानी कि भोजन जो है उसको, फ्रॉम द स्टमक यानी कि पेट से,
थ्रू यानी कि के रास्ते, कहाँ से? द माउथ, माउथ से, ठीक है। तो एज अ प्रपोजिशन यूज हुआ है थ्रू, ठीक है, थ्रो। हाँ, तो मुंह के रास्ते से जो फूड है उसको बाहर फेंकना ही वॉमिटिंग होता है, उल्टी होता है, ठीक है, उल्टी करना। शॉक का मतलब आश्चर्य या सदमे से रिलेटेड है। अ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एक अचानक और तगड़ी जोरदार मजबूत जो फीलिंग है, भावना है ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की, वही तो शॉक है। अचानक से शॉक लगा कि ओ माय गॉड, मॉम बोली कि अरे क्या कर दिया तुमने। जंक फूड मतलब वही हानिकारक भोजन बोलते हैं, जंक फूड जो बाहर का तला भुना खाना होता है। अनहेल्दी फूड यानी कि वही जो अस्वस्थ भोजन है। दैट टेस्ट्स गुड यानी कि जो स्वाद में अच्छा होता है, बट लेकिन इज बैड फॉर हेल्थ, लेकिन वो जो खराब होता है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। सॉफ्टली मतलब धीरे से होता है। इन अ जेंटल और क्वाइट मैनर, इन अ जेंटल यानी कि एक जेंटल हो गया है कि सभ्य आप बोल सकते हो, और क्वाइट मैनर यानी कि एकदम शांति प्रिय ढंग से, तरीके से कुछ हो तो सॉफ्टली है कि सॉफ्टली एकदम धीरे से कहा। स्कॉल्डेड मतलब डांटा, ठीक है। टू स्पीक एंग्रीली, बोलना एंग्रीली, गुस्से में बोलना। टू समवन किसी को, फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए बोलना, तो वही तो होता है कि स्कॉल्ड करना, डांटना। मैंने डांटा उसको, आई स्कॉल्डेड हिम, वैसे ही। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कोई गुनाह किया है उसको स्वीकार कर रहे हो आप, कन्फेस कर रहे हो। टू एडमिट दैट, ठीक है, एडमिट स्वीकार करना, दैट की यू डिड समथिंग रॉन्ग, कि आपने किया है कुछ गलत, तो क्या है? कन्फेस्ड है। सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर होता है। नॉट जोकिंग यानी कि मजाक नहीं करना। शोइंग डीप थॉट, दर्शाना, डीप थॉट गहरे विचार दर्शाना। और कंसर्न यानी कि वही संबंधित चिंता जो है वो दर्शाना, वही होता है सीरियस। तो इसके साथ में ही हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं। आई होप आपको मजा आया होगा वर्ड मीनिंग्स पढ़ करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिला है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखा है आपने तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।